Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध 16वां अध्याय शिव भक्त वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समयासय संस्कार को ग्रहण करते समय सर्वप्रथम शुभ दिन और शुभ समय देखे। भूमि पर शिल्प से मनोहर मंडल की रचना करे, जिसके मध्य में वेदी हो। ईशान कोण से 8 दिशाओं में कुंडल बनाए। फिर चंदोवा ध्वज पताका मालाओं से उसे सुशोभित करे। वेदी के मध्य में सुंदर मंडप होना चाहिए। फिर सोने चांदी द्वारा ईश्वर का आवाहन करे। सोना चांदी न होने पर चावल सिंदूर पुष्पों से आवाहन करे। 2 हाथ लंबा श्वेत या लाल कमल बनाए, जिनमें 8 कर्णिका हो। वेदी पर धान चावल सरसों तिल पुष्प कुछा बिछाकर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर सुगंधित पुष्प अक्षत कुशा दूर्वा डालें तथा उस पर नया लाल वस्त्र लपेटें। स्वयं आसन ग्रहण करें। मंडल के मध्य में महेश्वर का पूजन करें। फिर भगवान शिव का आवाहन करते हुए कलश का पूजन करें। दक्षिण में शिव जी के अस्त्रों को पूजें तथा मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ आरंभ करें। शिव अग्नि में प्रधान आचार्य होम करे तथा भगवान शिव से सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करे। फिर शिष्य शिव जी की 3 बार परिक्रमा करे और दंडवत प्रणाम करे। फिर शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शास्त्रानुसार गुरु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मूल मंत्र के तर्पण में 10 आहुतियां दे। तत्पश्चात शिष्य पुनः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और पुनः कुश के आसन पर बैठे। गुरु शिव नाम जपते हुए शिष्य के शरीर पर भस्म लगाए। फिर शिष्य के कान में शिव मंत्र का उपदेश दे। मंत्र की दीक्षा लेकर शिष्य उस मंत्र का उच्चारण कर शिव जी को प्रणाम करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को अभिमंत्रित रुद्राक्ष व शिव मूर्ति भेंट करे और शिष्य उसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करे। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध 17वां अध्याय शिव तत्व साधक। उपमन्यु बोले, हे कृष्णा जी, कला तत्व भवन वर्ण पद मंत्र आदि 6 अध्याय है। निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति और अतीत 5 अध्याय है। और जो आवृत्त कहे जाते हैं। पृथ्वी को तत्वधा कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो तत्व सायक है। उनके तत्वों की गणना करना असंभव है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट करने के बाद गुरु को शिष्य सहित मंडल में जाकर शिव पूजन करना चाहिए। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आधी खीर भगवान शिव को अर्पित कर देनी चाहिए। फिर नकार मकार आदि 5 कलशों पर 5 वर्ण धारण कराए। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्योजात, उत्तर में वामदेव को स्थापित करें। कलशों को प्रोक्षित कर हवन आरंभ करें। फिर आधी खीर को होम कर दे, बाकी को प्रसाद समझकर ग्रहण करे। तर्पण कृत्य कर्म कर पूर्णाहुति दे। ओम नमः शिवाय से प्रतिबंध कर 3 आहुतियां दे। कन्या द्वारा काटे गए सूत को अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा में बांध दे और पूजन करे। भगवान शिव का ध्यान और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिष्य रात्रि को सोए और रात्रि में जो स्वप्न दिखे उसे विस्तार पूर्वक अपने गुरु को बताए।
Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध 18वां अध्याय षडध्व शोधन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, तत्पश्चात आचार्य की आज्ञा से स्नान कर, नित्य कर्म कर, ध्यान लगाकर, हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान करे। पुष्प अर्चन और शिव नाम का उच्चारण करते हुए मंडल में आकर ईशान देव का पूजन करे, अग्नि होम करे, फिर आहुतियां डालकर वागीश्वरी का पूजन कर, वागीश को प्रणाम कर मंडल में देवताओं का पूजन करे। गुरुदेव शिष्य को मंत्रों द्वारा शुद्ध करे, फिर पूर्ण आहुति देकर ब्राह्मण का पूजन करे। 3 आहुतियां डालकर भगवान शिव का स्मरण करे। तत्पश्चात नील रुद्र वागीश्वरी तेजस्वनी शिव शक्ति का चिंतन करे। फिर गुरु कैंची का प्रोक्षण कर शिष्य की शिखा छेदन करे, फिर उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में होम कर दे। मंडल में विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे देवादिदेव कृपा निधान, आपकी परम कृपा से ही षडध्व का शोधन हुआ है और इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। आप नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करें, फिर 3 आहुतियां डालते हुए अणिमा का निरूपण करें। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और देवी जगदम्बा का पूजन कर अपने पुण्य कार्य को सफल करने की प्रार्थना करें। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध 19वां अध्याय साधन भेद निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मंडप के मध्य में भगवान शिव का पूजन करके वहां कलश की स्थापना करें और फिर हवन करें। हवन करने हेतु शिष्य को सिर खोले हुए मंडप में बैठा दे। उसके पश्चात 100 आहुतियां हवन करने के बाद सुगंधित पुष्प मिले जल से अभिषेक करें और शिष्य को देवादिदेव भगवान शिव संबंधी विद्या प्रदान करें। तत्पश्चात शिष्य को साधन करने की रीति बताएं। साधन उपदेश को शिष्य ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र का उच्चारण करे। साधन मूल मंत्र का पुरस्चरण होता है। इसी प्रकार विधि विधान से भक्ति पूर्वक आराधना पूर्ण करने के पश्चात खीर का प्रसाद अर्पण करें और दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात आसन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान लगाकर दीक्षित मंत्र का जाप करना आरंभ कर दे। इस मंत्र के 1 करोड़ अथवा सामर्थ्य अनुसार जप करें। इस प्रकार इस मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु और उपदेश पाने वाले शिष्य के लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता उत्तरार्ध 20वां अध्याय अभिषेक। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, जब शिष्य दीक्षित मंत्र को साथ ले तब उसे पाशुपति व्रत धारण कराए, फिर उसे अभिषेक करने के लिए आसन पर बैठा दे। पंचकलाओं से पूर्ण कलश स्थापित कर भगवान शिव का पूजन करे। मध्य के कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। फिर देवादिदेव भगवान शिव को सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सुशोभित कर शिव मंडल में आराधना करनी आरंभ करे। 108 आहुतियां डालकर हवन संपन्न करे। फिर शिवजी की मूर्ति को वहां से उठा ले। शिव घट तथा
अग्नि का पूजन और आराधना करे। फिर अश्वशोधन की क्रियाएं पूर्ण करे। भगवान शिव में असीम श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले और शिव शास्त्रों को जानने वाले विद्वान और ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझते हैं। इसीलिए शक्ति संस्कार कर निरूपण करते हैं।